Free Fire India is तो देखो दोस्तों, ये है BRN का 1। ठीक है, और ये मैच अगर मेरी अच्छी जाती है, आई मीन अगर मेरा 33 जितना प्लस लगता है तो मेरा मास्टर 2 स्टार होने वाला था। अब ये टाइम था सुबह का, ठीक है, और सुबह के टाइम में मैं सोलो गेम प्ले कर रहा था, सोलो गेम खेल रहा था, और क्योंकि दिन की पहली थी तो मुझे ये गेम अच्छी जाने देनी थी ताकि ज़्यादा प्लस लगे। लेकिन भाई हम तो हेड हिट 4 साल से गेम खेल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम एक ब्लू जोन वाली एरिया में उतर सकें। तो हम उतरे ब्लू जोन में, और सबसे पहले डबल डोर में उतरे, लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे कि कुछ लूट नहीं मिली हर बार की तरह। और उसके बाद में मैं निकल गया लूट की तलाश में चारों तरफ। अब मुझे पता था कि बंदे तो यहाँ पे है काफ़ी, देखो। अब मुझे किल भी करने थे, लेकिन उसके लिए गन मिलनी चाहिए, और स्टार्टिंग वाले घर में क्योंकि गन नहीं मिली, लेकिन अच्छा हुआ कि बंदा भी नहीं मिला। तो मैंने पहले एक दूसरा घर ढूंढा और उसके बाद में गन लूटी फटाफट। उसके बाद में मुझे गोली चलाने की आवाज़ आती है, अभी आप देखना पीछे की तरफ से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, हमने हमेशा आगे बढ़ते रहना सीखा, इसलिए हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खैर, इसके पीछे का रीज़न ये भी था कि पीछे काफ़ी ज़्यादा गोली चल रही थी और औकात के बाहर लगा, इसीलिए हम पीछे नहीं गए। अब हमें ये दिखा था कि एल शेप में एक बंदा है, ठीक है, और हमें ये तो पता चल गया था कि एल शेप में एक बंदा है, लेकिन हमें ये भी पता था कि हमारे पास ग्लू वॉल इतनी नहीं है, 1 या 2 थी आई थिंक मेरे पास तब सिर्फ। और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब रश मार ही देता हूँ। अब मैंने एरिया लेके खेला और मैं गया, और ऑब्वियसली बात है उसके पास हाइट थी, वो बंदे ने स्पैम ठोक दिया और मैं नहीं मार पाया। हालांकि मेरे पे हंसना बनता है क्योंकि टोकन लेने के बाद भी मैं बंदे को नहीं मार पाया, लेकिन भाई किसी बंदे ने अपन को मारा है, बदला लिए बिना हम कैसे चले जाए। बढ़िया। और मुझे पता था कि देख भाई, मैं तो मर गया लेकिन मैं वापस ज़िंदा हो गया, लेकिन अगर बेटे अब तू मर तो तू वापस ज़िंदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने उसी पे कूदना ज़रूरी समझा और सही भी समझा। मैं उसी पे कूदा, वो ऊपर आया और मैंने उसको बाइजन का हेड ठोक डाला, ठीक है। और वो बंदे का बेचारा लगा होगा गंदा वाला माइनस, जबकि उसने मुझे पहले मारा था, ठीक है। उसको पता भी नहीं था कि भाई उसने जिस बंदे को मारा, उस बंदे को अब उसके बाद कोई नहीं मारने वाला था उस मैच में। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो निपटा दिया था और खाता खोल दिया था और मॉन्स्टर ट्रक मंगा लिया था, क्योंकि हम लगा के आए मिशन, तो हमें ऐसा था कि भाई मॉन्स्टर ट्रक लेके उतरेंगे ही नहीं, भगते फिरेंगे। अब देखो, उसके बाद ऐसा था कि मुझे लगा कि पोची नॉक पे ज़्यादा कोई बंदे अब होंगे नहीं, क्योंकि पहले वहाँ पे लड़ाई हो रही थी जो कि आपने देखा। और उसके बाद में मुझे लगा था कि हो सकता है कि चाहे शायद एक बंदा हो सके। अब इस बीच ऐसा था कि मुझे कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं खेल रहा था, ठीक है, और मेरा कैरेक्टर चल रहा था, और मुझे लगा कि भाई मैं वापस आऊँगा तब तक मैं मर जाऊँगा। मुझे वही लगा, मुझे एक बंदा स्पेक्टेट कर रहा था पूरी मैच, भाई साहब स्पेक्टेट कर रहा है, ये बंदा जो है वो बहुत ढीठ बंदा है, घंटों घंटों स्पेक्टेट करते रहता है, उसको मेरे साथ ही खेलना होता है। लेकिन हमें किसी के साथ खेलने में इतना मज़ा आता नहीं, जिसकी वजह से हम सोलो ही खेल रहे थे उसके ऑनलाइन होने के बावजूद। अब मैं वापस आ चुका था, लेकिन मैं वापस शायद जाने वाला हूँ, आप देखना, क्योंकि मुझे फिर से काम आता है। और मुझे इस दरमियान ये भी दिख गया कि वहाँ पे भी एक बंदा है, लेकिन जब मैं वापस सोचा कि भाई उस पर रश मारूंगा, तब मुझे फिर से कुछ काम आ गया और फिर से मैं गेम को वैसे ही छोड़ के भाग गया, क्योंकि भाई काम करना ज़रूरी है, वरना काम नहीं करेंगे तो घर से हमें धक्के मार के बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी हम कुछ ज़िंदगी में कुछ खास खाट रहे नहीं हैं। अब देखो, उसके बाद मैंने स्कार 1, जो कि मैं चलाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा M60 ले लेता हूँ, अच्छा है, स्किन भी मेरे पास अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने M60 उठा ली, और अब मैंने सोचा कि नहीं भाई, बहुत हो गई डर की ज़िंदगी, अब जाएंगे वहाँ पे और बंदे को मारेंगे, चाहे जितने भी क्यों ना हो। अब मुझे ऐसा था कि भाई लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई होगी, एक आधा बंदा होगा, उसको ठोक कर बंदा देखो उसको बहुत ठोका। अब double लगा ली, takedown. और ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इतना डैमेज देने के बाद क्या सीधा अंधा घुस जाता हूँ और बंदा सीधा पिक फायर लेके ठोक देता है। लेकिन Triple takedown. लॉन्चर से वो हटाया और ट्रोगन चेप दी और बंदे को मार दिया, और पीछे ही मुड़ते जैसे कि आपने देखा कि एक बंदा और आया, उसको भी हेड ठोक दिया। यहाँ पे भी मुझे लगा था कि मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वो रिकॉइल करने लगी थी, अगर आपने देखा हो तो।
तो मुझे लगा था कि बंदा हेड खींच लेगा, और मेरी बहुत गंदी आदत है कि जब मैं बंदे को हेड मारता हूँ ना तो फिर ग्लू लगाता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा है कि इसको इसी स्प्रे में ख़त्म करूँ। पता नहीं क्यों ऐसा करता हूँ, लेकिन करता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे भी मैं मर जाऊँगा, लेकिन पता नहीं कैसे करके वो बंदा मर गया। अब यहाँ पे हमारे 3 किल हो गए थे बंदे, अगर आप देखो तो 28 जिंदा थे, ठीक है। और पोचिनोक जो था वो हमने सफाया कर दिया था। यानी कि मैच तो थोड़ी बहुत अच्छी निकल गई थी अपनी, लेकिन अभी भी बात वही थी कि देखते ये मैच कितनी आगे तक जाती है। अब मेरा क्या होता है पता है कि गेम प्ले मेरा अच्छा है काफ़ी। देखो घमंड की बात नहीं है, लेकिन सच में काफ़ी अच्छा है। अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे तो समझ में आएगा कि नहीं भाई बंदा अच्छा खेलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात होती है ना, मैं लापरवाही बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। और मेरे साथ जितने ग्लिच होते हैं वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने ग्लिच होते हैं। वो आपको मेरे साथ रह के ही समझ में आएगा। खैर फ़िलहाल तो इस मैच में कोई ग्लिच नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस मैच में हम और आगे बढ़ते चले गए। हम पहले फैक्ट्री की ओर गए मॉन्स्टर ट्रक, क्योंकि हमने पहले मंगाया था वो लेकर। फैक्ट्री पे हमें कुछ दिखा नहीं, पूरा सन्नाटा दिखा, तो हम फैक्ट्री की ओर से चलते चलते क्लॉक टावर की ओर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बंदा मॉन्स्टर ट्रक छोड़ने की कोशिश करता है। उसको पता है कि नीचा लगाता है, वो बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदे को ऐसे कि इसको तो मॉन्स्टर ट्रक छोड़ के ही रहूँगा। और मुझे ऐसा है कि भाई इसको ठोक के रहूँगा। अब मैं घुमाई जा रहा हूँ, वो बंदा एम पे आ ही नहीं रहा है। और ठीक है, और उसके बाद में मुझे उतरना ही पड़ा मजबूरन। अरे भाई क्या करना चाह रहा था तू? मैं तो सीधा सीधा जा रहा था, तेरे को देखा तक नहीं था। तू क्यों मुझे पीछे से ठोक रहा है? तू भी जी, मैं भी जीता हूँ, लेकिन बंदे को मंजूर नहीं था। क्या कर सकते हैं, हम घुमाए जा रहे, वो घूमे जा रहा, हम घूमे जा रहे। तो उसके बाद में वो बंदे को ठोक दिया, ठीक है, क्योंकि ट्रोगन है भाई साहब, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। 5 लेवल का बंदा आके भी ढन 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 करके मार के चला जाता है। इसे ट्रोगन भाई साहब बहुत बंदा है। अब उसके बाद में हम भगे भगे चले गए क्लॉक टावर। अब क्लॉक टावर हम कोई लूटने या बंदे को मारने नहीं गए थे। हमने देखा था कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी रहती है, हम वो गाड़ी ढूंढने गए थे, क्योंकि हमारा मॉन्स्टर ट्रक टूट गया और हमें पैदल चलने में खौफ आता है कि कोई भी बंदा हमें मार देगा। तो हम गाड़ी ढूंढने गए और इतना दूर से भगते भगते आए और आके देखा तो क्या देखा कि भाई ये खड़ी है रिक्शा। अरे भाई इसी चीज़ के लिए तो हम इतनी दूर से आए। बोलो इसको बोलता है डाउनफॉल। हम थोड़ा सा हंस दिए और हंसने के बाद हम फिर चले गए थोड़ा और आगे, फिर से लूटने या बंदे को मारने नहीं। हमें पता था कि वहाँ पे गैरेज होता है और वो वहाँ पे गैरेज में कोई ना कोई तो गाड़ी खड़ी होती है। तो भाई हम फिर से एक आशा की किरण लेके चल पड़े। अब उसके बाद में हम नीचे कूदे, हमने गाड़ी देखी और गाड़ी में दिख गई बाइक। हालांकि बाइक भी इतना कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी नमस्ते करके, सूर्य नमस्कार करके हमने बाइक उठाई। चलो भाई कुछ से तो बढ़िया ही। तो हमने बाइक उठा के हम चले। अब बाइक उठा के हम चलेंगे जोन के एज की तरफ से, कि भाई बीच में जाके ना बहुत संगीत है, ठीक है। तो हम एज की तरफ से चल के वहाँ पे कैपिटल शिवा जाने के तो वहाँ से लोकेशन लेके बीमा सकते देने वाले थे। लेकिन वहाँ पे जाने के पहले ही बीच में अभी देखो क्या होता है, वहाँ पे जाने के पहले बीच में क्या होता है कि हमें दिख जाता है भाई साहब एक बंदा, लेकिन वो बाद में दिखता है, अभी नहीं दिखा। अभी तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ अपने मौज में और गाड़ी ठुक गई। देखो रिवर्स गियर ऐसी बाइकें बहुत ही बनती नहीं है, ये इंपोर्टेड बनवाई जाती है, गोल्ड प्लेटिंग करके बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने गोल्ड प्लेटिंग करके बनाई, रिवर्स गियर लिया और फिर मुझे दिखा बंदा, मैंने गोली चला दी। और युद्ध के मैदान से वापस आना, मौत का पैगाम लिखना, ठीक है। अब वो बंदे ने थोड़ा डैमेज दिया, थोड़ा डैमेज मैंने भी दिया। उसके बाद में दोनों ही खड़े हो गए कि भाई थोड़ा बूस्टेज पर सीक्रेट ऑफ ओवर एनर्जी। तो यहाँ पे उसके बाद में वो बंदे ने सोचा मैं पहले करता हूँ, मुझे ऐसा मार दूँगा। उसको मालूम नहीं भाई उससे बड़े नुबड़े हैं, क्योंकि हम ट्रोगन लेते इसी तरीके से हमने 5 बंदों की मौत का कारण हम बने, ठीक है। अब बंदे जिंदा थे 14। मैच काफ़ी अच्छे मूड में थी, मैं काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहा था, क्योंकि इस बारी कोई ग्लिच नहीं हुआ, इस बारी मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते चला गया बंदे को मारने की ओर, ठीक है। लेकिन हमें याद है कि हमारी बाइक है, तो हमने बाइक उठाई, ना 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 ना। अब उसके बाद में बाइक का धूम मचाले करते करते हम और आगे गए, एक और बाइक देखी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी गोल्ड प्लेटेड बाइक है, छोड़ नहीं सकते, चोरी करके बहुत खराब। अब उसके बाद में ओ भाई साहब बैच 90 ये मुझे अभी दिखा, लेकिन
अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं चीज़ की और बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कमाल की चीज़ है। यहाँ पे ना क्या होता है पता है कि मैं सोचता हूँ यहाँ पे होल्ड यहाँ चाय पी करना, ठीक के है, और यहाँ पे बंदा दिख गया। अब मैंने ग्लू फोड़ी, ठीक है, पता बंदा होगा भी नहीं भी होगा, बंदा दिख गया। अब क्या हुआ पता है? मैंने जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बंदा नीचे गिरा, पीछे से भी मुझे इस इतना और ये बंदे को Unstoppable. अब इतनी कम है और एक और बंदा आ गया, मुझे लगा भाई यहीं अपना गेम ख़त्म। लेकिन शुक्र है कि हमारी पूरी मेडिकेट लग जाती है और उसके बाद में हम नीचे कूद के वापस बंदे को मारने जाते हैं। जब अब यहाँ पे देखो एक और गिडा सीन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कैसा होता है पता है ब्रो कि जैसे कि मैंने बाइक उठाई, मैंने सोचा कि भाई बाइक लो इससे अच्छा भाग जाता हूँ, ठीक है, और ये बंदे को ऊपर से भी पड़ रही थी और यहाँ पे ना सीन थोड़ा सा ख़राब, काफ़ी ख़राब था, ठीक है, क्योंकि वो बंदे के पास हील का एडवांटेज, ये बंदे को पता है मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पीछे की तरफ से भी कहीं से पड़ी थी, मेरी बाइक काफ़ी आगे चली गई और जोन भी वहाँ पे। मुझे लगा कि भाई यहाँ तो अपना गेम हो जाएगा ख़त्म। लेकिन यहाँ पे अब देखना क्या होता है, वो बंदा भाई अभी भी हमें स्पेक्टेट कर रहा है, ठीक है, लॉयल बंदा है ज़िंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से बाइक उठा ली, बाइक उठा के अपन अगर बचे अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम एलशिप की तरफ और आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा यहीं पे होल्ड करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे होल्ड करने का हमने सोचा तो अब देखो क्या होता है। हमने जब होल्ड करने का यहाँ पे सोचा तो क्या होता है, खैर मुझे भी नहीं पता, थोड़ा टाइम बढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन कुछ तो हो रहा था। तो यहाँ पे आ गया तो काफ़ी डैमेज भी दिया, लेकिन अब देखना मुझे बाहर पड़ी, ठीक है, पीछे की तरफ से भी मुझे पड़ी थी, मतलब लेफ्ट में पड़ी थी और शायद मेरा ध्यान नहीं गया या फिर पता नहीं वो बंदा अपने नशे में तो वो बंदा मुझे मार भी नहीं रहा। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, अब उसके बाद में ना थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जाती है। अब मैं ऊपर चला गया, वो बंदे ने पीछे से ठोक के वेस्ट फोड़ दिया, पता नहीं क्या मार रहा था वो एसवीडी या क्या। अब ये बंदा आएगा, देखो ये बंदा आएगा, ठीक है, और ये बंदा ना लिटरली मेरी गेम ख़त्म करने को तो मैं कि भाई अपना किल है कोई और मैंने कर दिया पैक। अब आप ध्यान से देखना क्या होता है। अब ना मैं यहाँ पे खड़ा रह जाऊँगा, मैं नेड फेंकने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आप देखना सर मैं क्या करता हूँ। मैं ना नेड फेंकने की कोशिश कर दूँगा जिस पे मैं बहुत गंदा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा हूँ, खुद ही पे नेड फेंकता हूँ। ये बंदे को नॉक भी किया, बंदे पे हॉरी तो लाइन है, मुझे ऊपर क्योंकि किल चोरी हो रही थी। अब मैं फिर वापस अंदर चला गया, वापस अंदर जाने के बाद अब बचे ऊपर वाले को मुझे पता था किल नहीं आने वाला, ना हेड लगने वाला है, लेकिन वो उनने को रोकना ज़रूरी था, मुझे लूटना भी था। अब उसके बाद में 4 बंदे बचे थे, वो ये हो सकता था और मैं अंदर घुसने लगा। अब यहाँ पे आप देखना आपको दिखेगा कि मैंने वेंडिंग मशीन पे गया हूँ, बंदा दिमाग वाला होगा, बेस्ट खरीद रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं ट्रोगन की एमओ खरीद रहा था क्योंकि भाई ट्रोगन के अलावा अपने चलनी नहीं, तो हमने उसकी एमओ खरीदी, बेस्ट पे ध्यान दिया नहीं, हम ऐसे ही चल दिए, लेकिन ऊपर वाले का साथ था, आप सबका प्यार था, जिसकी वजह से एक बंदा मिल गया और उसको उड़ा के अब बचे थे 3 बंदे। मुझे पता था भाई तीनों सिंगल ही होंगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सोलो मोड में चालू। तो उसके बाद में मैं वेट करता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं घुसा, मैंने एक को मारा, चाहे कितना भी अच्छा हेड मार के मारा, लेकिन पीछे वाला मजे ले लेगा और भूया जला जाएगा। तो मैंने सोचा भाई तुम दोनों फाइट कर, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। अब जैसे कि मैंने प्लानिंग की थी तो उसी हिसाब से मैं चलने वाला था, मैं फायर करने वाला था, मैं ऊपर जाने वाला था। ये दोनों की लड़त होते मैंने देखी, मैं अंदर घुसा, अभी भी कोई बंदा मरा नहीं था। मैं वेट कर रहा था कि एक आधा बंदा मरे, दूसरा डैमेज होगा, ठोक दूँगा। मैं वेट कर रहा था, वो दोनों को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, ठीक। अब देखो क्या होता है, अब फाइनली फाइनल फाइट जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। ये दोनों ही बंदे काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि अगर आपने देखा हो तो ये बंदे किल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा किल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमसे खैर ज़्यादा नहीं क्योंकि हम ऑब्वियसली काफ़ी प्रो हैं, ठीक। तो उसके बाद में ये दोनों फाइट अप करेंगे, देखिएगा, मैं तो क्या बोलूँ, दोनों फाइट कर रहे हैं, ठीक है।
दोनों भाई हमारी प्लानिंग थी, एक बंदा मर गया, अमन भाई ने मार दिया, हमारे भाई को मर गए Takedown और ये हमने spree! कर लिया। ये करने के साथ ही हमारा हो जाता है मास्टर 2।